हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे और यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ। पानी गर्म करके ये जो बॉटल आता है मिल्टन का फिर किसी भी चीज़ का जिसमें पानी भरकर हम सभी रखते हैं या फिर बच्चों के लिए दूध रखते हैं, बहुत देर तक गर्म रहता है। वैसे इसमें मेरा दूध, मैं कहीं भी ट्रिप पर जाती हूँ अगर भर कर ले जाती हूँ दूध तो वो ख़राबी हो जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इसकी कोई ट्रिक होगी तो वो भी बताइएगा। वैसे ये मेरा मिल्टन का बॉटल है, अभी मैंने वृंदावन जाने से पहले ही लिया था, बट मैं लेकर वहाँ गई तो भी दूध फट गया और मतलब घर गई थी तो भी ख़राब हो गया था। पता नहीं क्यों दूध ख़राब हो जाता है, तो मैं पानी गर्म करके रख के ऐसे इसको यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों में से भी लगभग सभी के पास बेबी है, तो मे भी सभी लोग लगभग यूज़ करते ही होंगे। तो क्या आप लोगों का भी दूध इसमें ख़राब हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो क्या करते हैं आप लोग, मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले इस बॉटल को कभी यूज़ नहीं किया है। पानी गर्म कर लेने के बाद फिर मैं फ्रेशन अप होने चली गई थी। ब्रश किया, ब्रश करने के बाद चाय बनाई और यहाँ पर मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट। आप सभी को पता ही है कि मैंने पॉलिटी के नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड उसका रिवीजन मुझे करना है। साथ में मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। और एक चीज़ मैं आप सभी को और शेयर करना चाहती हूँ, RWA पे 2025, 26, 27 के लिए PCS का बैच लॉन्च हुआ है। क्या वो बैच लेने लायक है? अगर किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नॉलेज हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो कम प्राइस में है और अगर कंटेंट अच्छे दे रहे हैं सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं एक जगह टिक जाना चाहिए। क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं कोई भी टॉपिक होता है तो उसको सर्च करती हूँ, अलग अलग जगह से पढ़ती हूँ। इसमें भी काफ़ी टाइम टेकन हो जाता है एंड टाइम की ही कमी है और इस टाइम तो मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है। आज जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लगभग 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड आए हैं और अभी 1.5 महीने उनको आकर लगभग कंप्लीट हो गया है। और अभी जो भी दिन है, महीना 20 दिन, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो टाइम है ना ये फिर जाएगा तो फिर मुझे बहुत लंबा इंतज़ार करना होता है। इसलिए मैं कुछ बनाऊँ, खिलाऊँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। और शारवी भी हैं तो फिर मम्मी भी हैं, थोड़ा मतलब टाइम इसी में मेरा चला जा रहा है और जानबूझकर मैं टाइम दे भी रही हूँ। तो इसी वजह से थोड़ा सा स्टडी रूटीन मेरा गड़बड़ हो रखा है। अदरवाइज़ फिर जब सब लोग चले जाएंगे तो फिर अकेले रहना ही है एंड फिर पढ़ना ही है। और अभी भी जितना हो सकता है उतना मैं करने का ट्राई करती ही हूँ। वैसे मोस्टली सुबह में ही पढ़ाई हो पाती है और रात में भी लेट ही हो जाता है, तो सुबह उठने में भी लेट ही हो जा रहा है, बट ठीक है, ट्राई करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने जो भी ज्योग्राफी के नोट्स बना लिए हैं 5-6 पेज, उसका रिवीजन किया और उसके बाद फिर मैं आगे के नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी। वैसे मैं जहाँ तक है कि RWA पर PCS वाला जो बैच है उसको परचेज़ करूँगी और एक ही जगह टिक कर पढ़ाई करूँगी, क्योंकि टाइम इधर उधर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। एंड अभी अगर एक साल तो ऐसे ही धीरे धीरे निकल गए और अभी 2025 का भी PCS का एग्ज़ाम होने लग जाएगा एंड RO का कुछ पता ही नहीं है कब तक होगा। और मे बी BEO की वैकेंसी आए एंड आप लोगों में से ही हमारी एक सिस्टर हैं जिनसे मेरी बातें होती रहती हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि किसी ऐसी वैकेंसी पर फोकस करो जिसकी वैकेंसी या फिर नोटिफिकेशन अभी नहीं आया हो। तो यही चीज़ उनकी मान कर मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ और आगे चलकर देखेंगे क्या होगा। वैसे अभी मैं पढ़ाई से जुड़ी हूँ तो मेरा मन भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। और मुझे कोई ये भी पूछ रहा था कि क्या मैं एक ही बेबी रखूँगी, तो ये सब तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है। एक बेबी रहेगा या फिर 2 बेबी रहेगा या फिर आगे चलकर क्या होगा, फ़िलहाल अभी मेरा बेबी का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ अभी बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखी है। कल मुझे एक कमेंट आया था कि दी हम 21 साल के हैं और हमारा एक बेबी भी है 2 साल का। हमारी जल्दी शादी इसलिए हुई क्योंकि इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी, जिस कारण लॉकडाउन में शादी करनी पड़ी। इनकी मम्मी ने कहा था कि पढ़ाई नहीं रुकेगी तुम्हारी शादी होने से। कुछ सालों बाद ही जब हमारी प्रेगनेंसी के दिन नज़दीक आए तो हमें अलग कर दिया, क्योंकि हम पढ़ाई कंटिन्यू किए थे। इसलिए ननद ने बहका दिया बातों में, उनको बोलते थे कि शादी के बाद क्यों पढ़ना, बच्चा घर संभालो। हम नहीं माने तो किराए पर भेज दिया रहने के लिए हमारे हस्बैंड को और हमको। हमारे माँ पापा ने साथ दिया और डिलीवरी भी वहीं हुई। इसलिए हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको दिखा सकें। पर हम जब भी पढ़ने जाते हैं यही सब बातों से दिमाग घूमता रहता है। डिप्रेशन और एंजाइटी से रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते। बहुत टाइम से सोचा कि आपको ये सब शेयर करें, पर आज बहुत अकेलापन लगा हमें। आप सजेस्ट कीजिए कि हम कैसे संभालें खुद को।
मुझे ऐसा लगता है ना कि लगभग 100 में से 98 लड़कियों के साथ ये चीज़ें होती होंगी कि जो पढ़ना चाहती हैं उनको ये बोला जाता है कि शादी के बाद आप पढ़ाई कंटिन्यू करना। बट शादी के बाद पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पढ़ाई के लिए कहीं से अलग से टाइम दिया जाता है। आप चूल्हा चौका, घर गृहस्थी, बर्तन, कपड़ा, झाड़ू पोछा, सब कुछ, खाना पीना एंड रिश्तेदार आ रहे हैं, सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद अगर आपके अंदर स्टैमिना है, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है तो आप पढ़िए, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी का काम किसी के टाइम से नहीं हुआ है तो धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है और ये अभी मुझे ऐसा खुद फील होता है कि पीछे के जो मेरे 4 साल गए हैं ना, सबसे ज़्यादा बेस्ट यही साल मेरे 4 साल गए हैं। क्योंकि कुछ नहीं मिलता है, किसी को कितना भी खुश कर लीजिए कोई खुश नहीं होता है। ऊपर से आपके अंदर जो क्वालिटी भी होती है ना, वो दूसरों को खुश करने के चक्कर में वो भी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। हम कहीं ना कहीं सामने वाले के जैसे ही बनते, मतलब उसको खुश करने की वजह से उसके जैसे ही बनकर रह जाते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जब इंसान अपने घर में जो चीज़ें नहीं कर सकता है वो दूसरों के घर में जाकर कैसे कर पाएगा। तो ये मेरी एक फ्रेंड है, वो भी हमेशा यही चीज़ कहती है कि जब अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दूसरे घर में तो इतना ज़्यादा प्रेशर एंड बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो तब क्या कर पाएंगे, क्या ही कर पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं सही भी है। तो सारी चीज़ों को दरकिनार करके जितना आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप साथ में रह रही हैं उतना कीजिए जितना आपसे हो सकता है। ज़बरदस्ती करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब ये क्लियर कट बोलती हूँ और जितना हो सकता है उतना ही करिए, क्योंकि ज़बरदस्ती करके कोई अवार्ड नहीं मिल जाना है। 100 दिन आप करिएगा, एक दिन मत कीजिएगा। जो 100 दिन किए रहेंगे ना, उस पर भी लोग पानी फेर देते हैं। तो इससे बेटर ये है कि जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी आपकी क्षमता है, उतना आप कीजिए। एंड कहीं ना कहीं अपने करियर के भी बारे में सोचिए, क्योंकि जो समय चल रहा है ना, उसमें खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इन सब चीज़ों पर जितना कम ध्यान देंगे ना, उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ करेंगे तो हम इनको दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे। ये ना बहुत ही बचकानी बातें अब लगती हैं। मैं भी बहुत पहले ऐसा सोचा करती थी कि एक दिन मैं कुछ बन जाऊंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं होता है। मेहनत कीजिए, कुछ बन जाइए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो आपको सपोर्ट करती है। एंड देखना, जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे ना, जो आपको नहीं भी सपोर्ट करते ना, उस दिन आपको लेकर सबकी थिंकिंग ना चेंज हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ।